नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे पौधे बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप अपने घर में रखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। अब आप लोग सोचते होंगे ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? ऑक्सीजन की कमी तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो हवा में है ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा डिटेल से कि आखिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े लोगों को जो है कैंसर की शिकायत आ रही है, कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में, कुछ खाने पीने का, कुछ रहन सहन का जो है तरीका बदल गया है। तो ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े मकान हैं, गर्मी इतनी पड़ती है और एसी रूम, एसी किचन, एसी ऑफिस, एसी डाइनिंग, एसी ड्राइंग रूम, सभी पूरी तरह से एसी। और तो और बिल्डिंग, मॉल्स देखते हैं तो पूरी फुल्ली तरह जो है फुली सेंट्रलाइज होती है, एसी सेंट्रलाइज। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम रात को कमरे में सोते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी एसी की जो ठंडी हवा है वो कहीं बाहर ना चली जाए। इसके लिए एकदम बिल्कुल सील रूम होता है, डबल दरवाजे होते हैं, पूरा नीचे भी लगा होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया ऐसे में? एसी की ठंडी हवा तो आपको मिल गई, लेकिन एसी का हवा क्या होता है, रूम के जो रूम का हवा है उसी को सर्कुलेट करता है, मतलब गर्म हवा को खींचता है वहाँ से और ठंडी हवा करके देता है। कहीं बाहर से एसी में हवा नहीं आती। जबकि कूलर वगैरह होता था तो बाहर की हवा जो है वो अंदर आती है ठंडी होकर के। तो इस तरह से जो सेंट्रलाइज एसी है, एसी रूम्स हैं, उसमें हमारा जो है बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा जो है सारा शरीर दर्द कर रहा होता है। क्यों? एसी में बल्कि ठंडे में सोए हैं, अच्छे आराम से सोए हैं, अच्छी नींद सोए हैं, तो फ्रेश उठना चाहिए, लेकिन फ्रेश नहीं उठते हैं जैसा कि एक नॉर्मल आदमी उठता है। तो वो रीज़न क्या होता है? हमने ऑक्सीजन का जो आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ ठंडक के चक्कर में, कि बिल्कुल ठंडे में सोना है, कंबल लेके सोना है गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि एसी चल रहा है, एसी कंबल बोलते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इस जो ऑक्सीजन की कमी है वो कैसे हो जाती है हमारे घर में। तो ये रीज़न होता है। तो आप सोइए, मजबूरी भी है और आदत भी है। तो ऐसे में क्या करना है ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए? ऐसे 5 पौधे लेकर के आया हूँ। अगर अपने घर में रख लेंगे आप ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए, अगर आप अपने घर में रख लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहला पौधा है, ये देखिए, इसकी 2 वैरायटियाँ होती हैं हमारे पास। 2 वैरायटियाँ हैं, वैसे तो कई वैरायटी होती है। तो ये प्लांट है दोनों, और ये प्लांट है दोस्तों, इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। स्नेक प्लांट बोलते हैं। वैसे साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है सिनसनवेरिया। सिनसनवेरिया या स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। ये कभी जो है हार्मफुल गैसेस नहीं निकालता। जैसे कुछ प्लांट होते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, रात को ऑक्सीजन देते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस प्लांट में क्या है कि ऑक्सीजन निकालता है, और जितना हमारे घर के अंदर वोलेटाइल गैसेज हैं, चाहे वो बेंजीन है, कई तरह की हैं, जैसे पेंट सफ़ेदी आजकल पीयू पॉलिश आ गया, या प्लास्टिक की बहुत सारी आइटमें आ गई, तो उनमें से क्या है, लगातार जो है हार्मफुल गैसेज निकलती रहती हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। हम साफ़ सुथरे घर में रहते हुए भी थके हारे से और बीमार महसूस करते हैं। तो ये काम क्या करता है, जितनी वोलेटाइल गैसेज हैं, बेंजीन गैसेज हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब वो सब जो है इसका भोजन है, यानी फीड है। और ये प्लांट जो है आपको ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। इसकी एक खासियत ये रहती है कि इसके अंदर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पानी नहीं डालेंगे तब भी ये प्लांट आपका मरेगा नहीं। तो ये वैरायटी जो है इसको बोलते हैं दोस्तों मूनशाइन। मूनशाइन सिनसनवेरिया जो है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। मूनशाइन सिनसनवेरिया आप ये देख रहे हैं, सर्दी से निकला, आप गर्मी आई तो गर्मी में देखिए नए पत्ते जो हैं इसके आने शुरू हो गए हैं। बहुत सुंदर दिखता है। सुंदर दिखने के साथ साथ जो है बहुत जो है हमारी बॉडी के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सुंदरता मिले ना मिले, लेकिन ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में देता है। दूसरा इसी की वैरायटी है, इसको भी सिनसनवेरिया या स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट जो दोनों में दिखा रहा हूँ बहुत ही हार्डी होते हैं, मतलब किसी भी कंडीशंस में लग जाता है। साथ ही साथ अगर नहीं आपके पास है, आपके आस पड़ोस में कहीं दिखे, इस तरह का पत्ता काट के ले आएंगे और इसको क्या करेंगे, एंगल में ऐसे काट देंगे। ये देखिए, एंगल में ऐसे काट देंगे और डाउन साइड डाउन और अप साइड आपको इस तरह से रेते में लगा दीजिए, सैंड में इतना इतना डिप कर देना है। देखेंगे 1.5-2 महीने के अंदर इन सब के अंदर जड़ें आ जाएंगी, नया पत्ता फूट जाएगा और नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसे भी इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 प्लांट ऐसे हैं, अगर आपके घर में
4 रूम है, तो एक रूम के अंदर एक प्लांट ऐसा सुंदर से गमले में, जैसे कि देखिए हमारे पास इस तरह का गमला है, तो इस तरह का सुंदर गमला जो कि देखने में भी अच्छा लगे और आपका जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी पूरी करे। तो इस तरह के गमले जो हैं हर पर्सन के हर रूम में एक एक गमला रख दें। आप एसी रूम बंद करके सोएं, खोल के सोएं, ऑक्सीजन की कमी आपको ये देता रहेगा। तो 2 प्लांट आज की डेट में ऐसे हैं, हमने बताया आपको, जो कि आप ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं और हरियाली बरकरार रहती है और लगाने में बिल्कुल हार्डी है दोस्तों। अगला प्लांट जो है तीसरा, आप देखेंगे सिंगोनियम। सिंगोनियम में हरियाली बहुत बरकरार रहती है और देखिए इस तरह के स्कल्पचर में लगा दें तो इसकी तो छटा देखते ही बनती है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, साफ़ सुथरा है, सफाई हो जाती है और कहीं भी आप सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे और कहीं भी किचन में कहीं भी इसको रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए हरियाली इसकी कितनी बढ़िया हरियाली है। ये भी जो है प्लांट ऐसा है कि बिल्कुल हार्डी है। सिर्फ सर्दियों में इसको तो दिक्कत होती है, इनको तो सर्दियों में भी दिक्कत नहीं होती, इतने हार्डी हैं। तो सर्दियों में इसको दिक्कत हो जाती है तो अंदर रखिए, अंदर रहेगा तो सर्दियों में नहीं मरेगा। ये है दोस्तों सिंगोनियम प्लांट। तो सिंगोनियम को भी आप अपने जो है किचन में, बाथरूम में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं कहीं। तो ये भी ऑक्सीजन देने का काम करता है और साथ ही साथ जो इसकी ग्रीनरी है हमारे आइज़ को ठंडक पहुंचाती है। मतलब हमारी आइज़ जो ख़राब होती हैं या रोशनी कम होती है, वो क्या कहते हैं, ग्रीनरी ना होने की वजह से, ग्रीनरी ना मिलने की वजह से पूरा दिन ऑफिस में या घर में बैठते हैं तो ऑलमोस्ट लोगों के नहीं होती है। हमारे चारों साइड देखेंगे तो ग्रीनरी है और बहुत सुकून मिलता है इसका। तो ये सिंगोनियम हम तीसरा प्लांट लगा सकते हैं। चौथा प्लांट है हमारा, ये देखिए, ये प्लांट इसको बोलते हैं रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट जो है ये भी ऑक्सीजन देने का काम करता है और बहुत हार्डी होता है। इसके पत्ते देखेंगे काफ़ी हार्डी होगा। इसमें भी पानी की कम आवश्यकता रहती है। इसको भी आप इंडोर रख सकते हैं। तो ये चौथा प्लांट इंडोर जो है ये रबड़ प्लांट आप लगा सकते हैं और ये भी बहुत हार्डी है। तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर यानी मकड़ी प्लांट। मकड़ी प्लांट क्यों कहते हैं ये देखिए, पहले मैं बता दूं कि इसको मकड़ी प्लांट क्या क्यों कहते हैं और इसके बाद बताएंगे इसके गुण। तो देखिए ये प्लांट जो है आपको बहुत बढ़िया हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए खूबसूरत, एक ही पत्ते में जो है 3-4 कलर, देखिए वाइट कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, लाइट कलर है। आप देख सकते हैं जब ये नया पत्ता होता है तो कैसे होता है और जैसे जैसे पुराना होता है तो अपने आप ही इसका कलर चेंज होता रहता है। अब इसको स्पाइडर प्लांट क्यों कहते हैं, देखिए स्पाइडर प्लांट इसलिए कहते हैं, स्पाइडर की तरह जंप करके कहीं भी, देखिए ये डंडी निकली, इसके ऊपर ये नया प्लांट तैयार हो गया। ये देखिए ये डंडी निकल रही है इसकी, इसके ऊपर ये इसके रूट भी आ गए। आप देख सकते हैं, क्लोज करके दिखाओ, आप देख सकते हैं इसके रूट आ गए। अब क्या करना है, इसको लगाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा इसको तोड़ा हमने और इसको एज इट इज़ लगा लिया। ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे देखिए फूल आया और फूल से आपने हर पौधे में देखा होगा कि बीज बनता है, लेकिन इसमें बीज नहीं, ये डायरेक्ट प्लांट बन जाता है। देखिए ये फूल आया और ये डायरेक्ट यहाँ पे प्लांट रूटिंग करेगा, प्लांट निकाल लेंगे और बना लेंगे, जैसे कि आपने इसको देखा। तो अब इस प्लांट की खूबसूरती है, इसको हैंगिंग में लगा लें या जैसे इस तरह के खूबसूरत गमलों में, देखिए जैसे वाइट कलर के गमलों में है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हैंगिंग में या वाइट कलर के गमलों में रख के किसी सेंटर टेबल पे, कहीं पे भी घर में किसी भी एरिया में इसको आप रख सकते हैं। ये भी जो है पूरा ऑक्सीजन देने का काम करता है, ऑक्सीजन की कमी आपके घर में नहीं आती है। तो देखिए ऐसे मैंने 5 प्लांट आपको बताए हैं जिनको आप अपने घर में लगा लेंगे, गमलों में लगा लें, हैंगिंग में लगा लें। अगर जगह नहीं है तो हैंगिंग पॉट कुछ इस तरह से रहता है, देखिए हैंगिंग पॉट इस तरह से है और मैं हैंगिंग में रख के दिखाता हूँ इसको। ये हमारा लगा हुआ है, देखिए ये हैंगिंग पॉट है, तो इसमें हैंगिंग में लगा लेंगे। अगर जगह नहीं नीचे है तो कहीं भी इस तरह से, जैसे हमने ये टांग दिया है, देखिए ये टांग दिया, तो इस तरह से हैंगिंग में आप कहीं भी घर में लगा सकते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ऑक्सीजन फ्री मिलता रहेगा। तो ये स्पाइडर प्लांट है। ये सारे प्लांट हमारे पास अवेलेबल हैं।